Let's start the next topic, resistance electric welding. As the name suggests, electric welding है ना, resistance electric welding. That means here we uses electric power. Electric power is used. ठीक है. इस process में this resistance electric welding consumes lots of electric power. और उस दौरान क्या होता है, we used to when we supply this power, we used to press the material together. मतलब हम दो प्लेट है, मान लीजिए ये एक प्लेट है हमारी और ये हमारी एक प्लेट है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से इसमें पावर सप्लाई करते हैं, सॉरी प्रेशर अप्लाई करते हैं, और इसके साथ में यहाँ पर हम कैथोड एनोड का कनेक्शन बना करके हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं। और दबाव के साथ में ये क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से इस स्पेस पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से यहाँ पर गर्मी पैदा होती है एंड बोथ द मेटल फ्यूजेस टू फॉर्म अ weld. Okay, so what will be the definition for your notes? The definition will be, it is a method of joining two pieces of metal by the passage of heavy electric current while the surfaces are pressed together. Okay, this will be the definition as I told you. Okay, so what are the factors which are affecting the electric resistance electric welding? Factor affecting welding, जिससे हमारे वेल्डिंग प्रोसेस प्रभावित होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहले तो हम करंट, दैट मीन्स वेल्डिंग करंट, ठीक है, कितने फ्रीक्वेंसी पे हम सप्लाई कर रहे हैं. ओके, सेकंड है वेल्डिंग प्रेशर, कितना दबाव हम बना रहे हैं, ठीक है, और कितने देर तक हम अप्लाई कर रहे हैं, टाइम ऑफ एप्लीकेशन. ओके, एंड द लास्ट वन, contact area of electrodes. ठीक है, these are the factor on which this electric resistance electric welding process depends upon. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड, कौन कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है इसमें? जनरली कॉपर कैडमियम, कॉपर chromium. These are the electrodes which are used for the resistance electric welding. Okay, now let us discuss about its types of resistance electric welding. जस्ट मैंने ब्रीफ आपको बताया. नाउ टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वन, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग. सेकेंड वन, रेजिस्टेंस seam welding. Third one, resistance projection welding. Fourth one, resistance butt welding. ठीक है, ये जो चारों प्रोसेस है, इसमें जो जॉइंट हम यूज करते हैं, दैट इज
लैप जॉइंट्स, ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं लैप जॉइंट्स। और अदर टाइप्स हैं, फिफ्थ टाइप है हमारा रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। ओके, इसमें दो टाइप होता है, अपसेट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। इसमें जो जॉइंट यूज होता है दैट इज बट जॉइंट्स। लैप जॉइंट मतलब क्या? लैप जॉइंट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारा मेटल पीस है, तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जब हम दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो दैट इज अ सिंपल लैप जॉइंट। और बट जॉइंट में क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा उसके जस्ट सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज अ बट जॉइंट। तो रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग में दोनों के एंड पे वेल्डिंग करते हैं, और जबकि स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड दिस बट वेल्डिंग, सॉरी दिस इज द फोर्थ वन है ना, फोर्थ वन, दिस प्रोजेक्शन वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग है ना, ये इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह की लैपिंग यूज होती है, मतलब एक के ऊपर एक रख करके हम जॉइंट्स क्रिएट करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स कंप्लीटली। फर्स्ट, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, ये मैंने डायग्राम यहाँ रखा है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है डायग्राम, ठीक है। दिस इज द वेल्डिंग प्लेट है ना, जिसमें हमको वेल्ड करना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नीचे रखा हुआ है, ये ऊपर रखा हुआ है, ये हमारा टोंग है, ठीक है, जिससे हमने दोनों को दबा करके रखा हुआ है, और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, ये हमारा एसी सप्लाई हो गया, यहाँ से फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी बराबर मात्रा में दबाव डाल रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको यहीं पर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जिस पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर बन रहा है that is marked as red point है, and this is the red point, this red point is itself is a weld। तो जो भी दो प्लेट्स के बीच में वेल्ड होगा, तो अगर हम, ये एक प्लेट है हमारा मान लीजिए, और इसी के नीचे में दूसरा प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, तो दोनों के कॉमन एरिया में हमको जो वेल्ड का दिखेगा वो इस तरह से पॉइंट के रूप में नजर आएगा, ठीक है। तो ये दिस इज स्पॉट वेल्ड, स्पॉट मतलब छोटा सा दाग है ना, तो इसीलिए इसका नाम है स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन यूज्ड हियर, सो इट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को आप समझाएंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझाएंगे आप कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, डायग्राम से समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। इस मेथड को आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना है, और इसके जो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इन दिस स्पॉट वेल्डिंग व्हाट हैपेंस कि जब हम यहाँ पर करंट को पास करते हैं तो एक रेजिस्टेंस ऑफ होता है। रेजिस्टेंस मतलब एक प्रतिरोधक बल कह सकते हैं, प्रतिरोधक करंट कह सकते हैं, जो ऑफर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो हीट जनरेशन होने के कारण ही यहाँ पर फ्यूजिंग, जो मेटल का फ्यूजन है वो स्टार्ट होता है, और वही चीज उसमें वेल्ड बना देती है एज अ फोर्ज वेल्ड, ठीक है, इसको फोर्ज वेल्ड कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इसको प्रेशर को अप्लाई करते हैं, देन करंट को हम पास करते हैं, तो करंट के पास होने की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो कि इसको पिघलाता है उस पॉइंट को, और फोर्ज वेल्डिंग क्रिएट करके देता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, करंट को यहाँ से हटा देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं करंट को, और मैकेनिकल प्रेशर जो है लगातार बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है, तो हम इस प्रेशर को भी रिलीज कर देते हैं। सबसे पहले करंट को रिलीज करते हैं, उसके बाद हम इस प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो जब उस स्पॉट पे चेक करेंगे तो वो स्पॉट पे ऑलरेडी वेल्ड हो चुका होता है, ठीक है। फिर इसमें जो कई बार क्या होता है कि ये देखिए, जो शीट है ये अभी इक्वल थिकनेस की हम दिखा रहे हैं, इसमें अनइक्वल थिकनेस की भी शीट हम यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शीट जो पहले, एक शीट जो काफी मोटी होगी और एक उससे पतली, सॉरी मैं ये डिफरेंस इसमें डायग्राम में नहीं बना पाई, अभी मैं एक बार क्लियर करके दिखाती हूँ आपको व्हाट आई वांट टू से।
एक शीट है हमारे पास, मान लीजिए ये उसका साइड व्यू मैं बना रही हूँ कि उसकी थिकनेस समथिंग T1 है, और एक दूसरी शीट होगी जो इसकी थिकनेस काफ़ी उससे कम होगी। तो इस तरह की भी शीट जो जिसकी थिकनेस जो है वेरी करती होगी, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, वेरी करती है, वो भी शीट इसमें आसानी से वेल्ड की जा सकती है। मगर उसमें क्या होगा कि हमको जो करंट और प्रेशर की जो सेटिंग करनी होगी वो हमारे पतले शीट के हिसाब से करनी होगी कि कितना ये पतला शीट जो है झेल सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरह से यहाँ पे हम 2 शीट्स को आपस में वेल्ड कर रहे हैं, इसी तरह से 4 शीट को भी, 4 शीट को आपस में एक साथ वेल्ड किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल टू वेल्ड 4 शीट टुगेदर एट अ टाइम, बट जो हमारी सेटिंग्स होगी एज पर जैसा हमने 2 के लिए रखा है वही सेटिंग हमको 4 के लिए भी करनी है। अगर उसमें कोई पतली शीट है तो पतली शीट के अकॉर्डिंग हम करंट और प्रेशर की सेटिंग हम वैसे ही रखेंगे जितनी जरूरत हमको पतली शीट के हिसाब से, थिन शीट के हिसाब से होगी। तो इसमें जो करंट का रेंज होगा हमको जो रखना होता है, दैट इज फ्रॉम 3000 एम्पियर टू 40,000 एम्पियर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, एंड इसमें कौन कौन से मेटल को यूज किया जा सकता है? स्टील की वेल्डिंग की जा सकती है, ब्रास की वेल्डिंग की जा सकती है, कॉपर की वेल्डिंग की जा सकती है, एंड ऑल अदर लाइट अलॉयज, है ना, जिसमें फेरस के कंटेंट थोड़े कम हो, वैसे मेटल का इस्तेमाल करके हम, कार्बन कंटेंट जिसमें कम हो वैसे मेटल को आसानी से हम स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स एप्लीकेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग? मैंने जो मेथोडोलॉजी आपको बताई है उसको आपको अपने शब्दों में लिख करके खुद ही नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशंस। इट इज दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन। वेल्डिंग इज ऑलवेज यूज फॉर फैब्रिकेशन, है ना, सबसे कॉमन एप्लीकेशन है फैब्रिकेशन ऑफ शीट मेटल प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अटैचिंग हैंडल, आपने बर्तन देखे होंगे उसमें हैंडल होते हैं, है ना, अटैचिंग हैंडल्स ऑफ स्टील कुकवेयर, है ना, एंड ऑटोमोबाइल बॉडीज। ठीक है, तो दिस आर द, इट विल बी द, दिस इज द एप्लीकेशन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स एडवांटेजेस। Advantages: high production rate, very economical process, सस्ता होता है, high skill is not required, dissimilar metals can be welded, जो अलग अलग हैं उनको भी आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, no edge preparation is required, ठीक है, प्री फिनिशिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं करना होता इसमें, ऑपरेशन may be ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। हीट सप्लाई क्योंकि बहुत छोटे से स्पॉट पर होती है इसलिए कोई भी ज़्यादा एरिया को हमको हीट ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। स्मॉल हीट इफेक्टेड एरिया, मैंने कई बार बताया है कि whenever the heat is applied, okay, it affects the entire area where the application of heat has been done, ठीक है। जहाँ पर हम हीट को अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ का पूरा एरिया जो इफेक्ट हो जाता है उसमें कई तरह के बहुत सारे मेटलर्जिकल चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, कई बार इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं,
तो जहां जहां, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम जगह पर हीट को एप्लीकेशन करें। और अगर इस तरह के कोई चेंजेस आते हैं तो फिर हमको उसको फर्दर प्रोसेस करके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करना पड़ता है, जिससे ताकि उसकी जो भी खामियां उसमें उत्पन्न हुई हैं ड्यू टू हीट एप्लीकेशन, इट मे बी रिमूव्ड बिफोर सेलिंग, है ना। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द limitations of spot welding. It is suitable for thin sheets, thin sheet के लिए काफी अच्छा होता है, और इक्विपमेंट का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। इक्विपमेंट कॉस्ट is high. Okay, so these is about the resistance spot welding. Second one is resistance seam welding. This one is second. Resistance seam welding. ये डायग्राम है रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग का, ठीक है। रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग जो कंटिन्यूस भी हो सकती है और स्पॉटिंग भी इसमें की जा सकती है। ये देखिए, इसमें ये डायग्राम है आपका, शीट मेटल से यहाँ पर इलेक्ट्रोड व्हील है, ओके, और उसको रह रह करके हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, तो इस तरह के नगेट्स जो है यहाँ पर फॉर्म होते हैं, या नगेट्स ही हमारे फोर्ज वेल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लगातार भी कंटिन्यूस भी कर सकते हैं इस तरह का, थोड़ा थोड़ी देर रुक करके, या थोड़ा टाइम और ज्यादा वेरी कर सकते हैं, या फिर उसको प्योरली कंटिन्यूस कर सकते हैं। कन्वेंशनल रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, दिस इज रोल स्पॉट सीम वेल्डिंग, एंड दिस इज कंटिन्यूस रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। लगातार भी इसको किया जा सकता है, ओके। यहाँ पे आप स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग में डिफरेंस ये पाएंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रोलर। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रोलर्स हैं, दिस आर रोलर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर इन द फॉर्म ऑफ रोलर्स होते हैं, ठीक है। एंड दी हियर आप यहाँ पे वर्क की डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, ये इस तरफ है अपना, एंड दी वर्क is work moves in direction perpendicular to roller axis। ये हमारे रोलर का एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हमारा जो है शीट वर्क है वो मूव करता है। यहाँ पे जो करंट अप्लाई हम करते हैं, करंट एप्लीकेशन इज 300 to 1500 times जो करंट हम एप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे 300 to 1500 टाइम्स अ मिनट, एक मिनट में, a minute to give a series of overlapping spot weld, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, करंट को 300 से 1500 गुना ज्यादा बार अप्लाई किया जाता है फॉर गिविंग अ सीरीज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग सो दैट अ सीम वेल्डिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। यहाँ पे जो वेल्डिंग करंट की रेंज है, we must discuss about this one. वेल्डिंग करंट की जो रेंज है, it is about 2000 एम्पियर टू 5000 एम्पियर होती है, ओके। और रोलर्स के जो फोर्स एप्लीकेशन होता है, इसमें रोलर का जो प्रेशर दबाव बनाया जाता है वो 5 किलो न्यूटन से लेकर के 6 किलो न्यूटन तक होता है, ठीक है। एंड द वेलोसिटी, जैसे हम वेल्डिंग की करते हैं, वेल्डिंग स्पीड जिसको हम कहेंगे, वो रहता है वेल्डिंग स्पीड is 1.5 मीटर पर मिनट फॉर थिन शीट,
ठीक है, इस तरह से होती है। इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? दिस प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर ऑयल स्विचेस, है ना, ऑयल स्विचेस, ट्रांसफॉर्मर, टैंक्स, रेफ्रिजरेटर, इवोपोरेटर्स, कंडेंसर, एयरक्राफ्ट टैंक्स, पेंट एंड वार्निश टैंक कंटेनर्स। ठीक है, इन सब चीजों में हम सीम वेल्डिंग का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। थर्ड वन which we are going to discuss is resistance projection welding. ये यहाँ पे डायग्राम है रेजिस्टेंस प्रोजेक्शन वेल्डिंग का। ठीक है, ये है यहाँ पर हमारा फ्लैट इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारा वर्क पीस है, ये शीट है, और इसको हम प्रेस कर रहे हैं ताकि शीट का एक पार्ट इससे चिपक जाए। ठीक है, बिफोर वेल्डिंग इस तरह से है। नाउ यहाँ पे फोर्स अप्लाई करके इसको चपटा कर देते हैं अपन, और इस तरह से यहाँ पर फोर्स अप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे वेल्ड नगेट्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये वेल्डिंग, ये बिफोर वेल्डिंग का प्रोसेस है। बिफोर वेल्डिंग ये इस तरह से होता है, और आफ्टर वेल्डिंग इट फॉर्म लाइक, इट लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग देखिए स्पॉट के रूप में तो है, मगर थोड़ा सा एलिप्स एक्लिप्स के शेप में है। ठीक है, एलिप्स के शेप में है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से नजर आ रही है, गोल ना होकर के थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए इसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। हाउ डज इट वर्क? लेट अस डिस्कस अबाउट दिस वन, resistance projection welding. This is it is a मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, देखिए स्पॉट वेल्डिंग में सिर्फ स्पॉट वेल्डिंग होती थी, मतलब जगह जगह पर हम छोटे छोटे दाग बना करके आपस में इनको दो मेटल पीसेस को जोड़ देते थे। ठीक है, जब वही दाग कंटिन्यूस हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सीम वेल्डिंग, रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग। फिर जगह जगह जब हम मल्टीपल स्पॉट बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, दिस इट इज अ मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब यहाँ की इसकी मेथोडोलॉजी तो सेम है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर। द पीसेस विच हैज टू बी वेल्डेड, है ना, दो पीसेस है जिनको हमको वेल्ड करना है, दे आर अरेंज्ड। ठीक है, बिटवीन टू फ्लैट इलेक्ट्रोड्स, ये फ्लैट इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनके बीच में हम पीसेस को आसानी से अरेंज कर देते हैं, और उसके बाद प्रेशर अप्लाई करके करंट को पास करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फोर्स की वजह से, फोर्स एप्लीकेशन की वजह से शीट जो है सीधी हो जाती है, और करंट एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर इस तरह का फोर्ज वेल्ड मिलता है, और उसके वजह से शीट जो रहती है हमारी, फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से शीट हमारी फ्लैटन हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर एक फोर्ज वेल्ड डेवलप हो जाता है जो दोनों को आपस में जोड़ देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ओके, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन क्या है? अब ये कहाँ यूज होता है? दिस एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज जहां पर हमको सिंपल, ऑल दोज एरिया वेयर सिंपल प्रेस टूल is to be used। ठीक है, वहां पर हम इसको फॉर्मिंग प्रोसेस, प्रेस फॉर्मिंग प्रोसेस, इन सब चीजों के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें कभी भी प्रोजेक्शन वेल्डिंग ब्रास और एल्यूमिनियम में नहीं की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो फेरस मटेरियल चाहिए, और ये ब्रास और एल्यूमिनियम के लिए इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ब्रास एंड एल्यूमिनियम। Okay, now let us discuss about the last one, resistance butt welding process. Fourth one, resistance butt welding process. इसमें भी दो तरह का होता है बट वेल्डिंग। पहला है अपसेट बट वेल्डिंग और दूसरा है फ्लैश वेल्डिंग। तो पहले अपसेट बट वेल्डिंग देख लेते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे मैंने इसका रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अपसेट बट वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें देखिए व्हाट इज दिस वन, दिस इज अपसेटिंग फोर्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये स्टेशनरी पार्ट है, दिस इज क्लैंपिंग डाई, है ना, ये क्लैंप करके डाई मतलब इसको पकड़ के रखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो ए क्लैंपिंग डाई। और यहाँ पर ये फर्स्ट पीस है और ये सेकेंड पीस है, दोनों को आपस में जोड़ दिए। और ये फर्स्ट पीस को पकड़ने के लिए ये क्लैंपिंग डाई का एक सेट है, दूसरे पीस को जोड़ने के लिए ये क्लैंपिंग डाई का पेयर है। अब हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स अप्लाई किया इस तरफ से और
इस तरफ से, और दोनों को जोड़े रखा है। और उसके बाद हम इसमें करंट एप्लीकेशन करेंगे, तो ये दोनों, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये एरिया फ्यूज होकर के इस तरह से नजर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो इसको कहते हैं हम बट वेल्डिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या एंड टू एंड जॉइनिंग हो रही है, एक के ऊपर एक नहीं हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ता है, एंड को पहले फिनिशिंग करनी पड़ती है, प्री फिनिशिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। मतलब हमको एंड को पहले प्रॉपर शेप देना पड़ेगा, अगर दोनों चपटे हैं तो दोनों को चपटा करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर फिनिश करके वहां से डस्ट एंड डर्ट को रिमूव करना पड़ेगा, साफ करके, तभी हम ये प्रोसेस को यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो तरफ से रॉड को एंड टू एंड जोड़ दिया गया है, और फोर्स लगा करके दोनों को जोड़ा रखा गया है, और उसको क्लैंप कर दिया गया है विद अ डाई सेट। ठीक है, विद अ डाई सेट हियर, एंड देन current has been passed to the transformer in the clamping die, which fuses the end of both the metal pieces. ठीक है, so the resultant will be like this, the diagram, this is the result. okay, यहाँ पे finished upset weld यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, अपसेट वेल्डिंग की ये सारी प्रोसेसिंग को आपको वर्डिंग्स में लिखनी होगी, और इस तरह से बताना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, now what is the application of upset welding, upset butt welding? सी थ्योरी पेपर है, तो थ्योरी पेपर में आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने की जरूरत है। एवरीवेयर यू नीड टू एक्सप्लेन विद द डायग्राम। इफ यू आर ड्राइंग अ डायग्राम करेक्टली, दैट मीन्स यू आर नोइंग द प्रोसेस, सो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। सिंपली सिर्फ ऐसे ऐसे टाइप का आंसर लिख देने से यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स हियर। okay, it will be good when you are presenting your answers along with the correct diagram. तो यहाँ पे इसलिए मैं बार बार यहाँ पे डायग्राम शो कर रही हूँ। you have to draw this. Okay, so now let us discuss about the application of the upset welding. It is applied in the, it is applied on, it is applied on, it is applied on नॉन फेरस मटेरियल्स। ठीक है, जिसमें फेरस के कंटेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर वेल्डिंग डॉट्स, है ना, बार्स, वायर के लिए यूज किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं स्टील रेल्स के लिए भी। स्टील रेल्स जिसका क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज as much as 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज अपसेट वेल्डिंग। नाउ व्हाट इज फ्लैश वेल्डिंग? नाउ तो फ्लैश वेल्डिंग विल बी द सेम प्रोसेस इज देयर, है ना, सेम प्रोसेस है, बट जो यहाँ वेल्डिंग जो रिजल्टेंट है, आप इसकी सेम डायग्राम को बना सकते हैं, बस फिनिश जो अपसेट वेल्ड है यहाँ पर, वो इसका फॉर्मेशन जो है डिफरेंट हो जाता है। लेट मी शो यू हाउ द फॉर्म इट, द रिजल्ट वेल्ड इज, हाउ डज इट लुक लाइक। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं इसको अच्छे तरीके से बनाती हूँ, सो दैट यहाँ नीचे बनाती हूँ। ये हो गया हमारा दो प्रोडक्ट। अगर इसके बीच में अगर फिनिशिंग होगी, तो हाउ डज द फिनिशिंग ऑब्जेक्ट विल वर्क? फिनिशिंग ऑब्जेक्ट विल बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का वेल्ड मिलेगा हमको ये। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से आपको सी सेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर हमको ये फिनिश्ड, दिस इज सेम प्रोसेस है, बट वेल्ड जैसा ही, पर जो हमको फिनिशिंग मिलती है वो इस तरह की मिलती है, तो इसको हम कहेंगे फ्लैश वेल्ड। दिस इज फिनिश्ड फ्लैश वेल्ड, और ये क्या है, फिनिश्ड अपसेट वेल्ड। ओके, सेम प्रोसेस है, बस हमको जो रिजल्टेंट मिलता है वो डिफरेंट होता है। फ्लैश वेल्ड में क्या होता है, यहाँ पर जो
अटेंशन देने वाली बात है उसमें होता ये है कि यहाँ पर जो दो मेटल पीसेस होते हैं हमारे, इसमें वोल्टेज इज अप्लाइड बिफोर द पार्ट्स द हैज बीन बटड टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज का एप्लीकेशन इन दोनों को पास में लाने से पहले ही, मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, इसमें हमने वोल्टेज एप्लीकेशन हम पहले से ही कर देते हैं थ्रू द डाई। ये मान लीजिए हमारा डाई है ना, इस डाई में हम इसको क्लैंपिंग या क्लैंप कह सकते हैं ना, क्लैंप से ही हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, और इसको धीरे 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 हम पास लाते हैं। तो जब ये पास होता आते हैं ना, तो ये बर्स्ट करते हैं, चिंगारी यहाँ निकलने लग जाती है। ठीक है, जैसी चिंगारी निकलने लग जाती है तो ये क्या करते हैं, हम इसको धीरे धीरे पास ला रहे हैं तो ये आपस में फ्यूज होना शुरू करते हैं। फ्यूज हो करके ये क्या करता है कि जैसे हम देखते हैं कि ये फ्यूजन शुरू हो रहा है और यहाँ पर इनका एंड जो है पिघल रहा है, पिघलना शुरू हो जाता है, ये एंड जो है थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा करके दोनों को जल्दी से चिपका देते हैं, और चिपकाने की वजह से चिपका करके हम इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है उसको कट कर देते हैं। तो कट करने की वजह से हमको इस तरह का रिजल्टेंट यहाँ पर मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लैश। फ्लैश मतलब जैसे चमकना होता है ना, फ्लैश के जो होता है, जैसे मोबाइल का फ्लैश होता है, ठीक है, उस तरह का यहाँ पर प्रोसेस होता है, उस तरह का फ्लैश ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं हम बट फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है फ्लैश वेल्डिंग का? इट इज वाइडली अप्लाइड इन ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, on the body, axles, wheels, frames, wheel frames. Okay, it is also employed for, इसके एप्लीकेशन हम कर सकते हैं मोटर फ्रेम के लिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर टैंक, है मेनी टाइप्स ऑफ शीट्स स्टील कंटेनर, बैरल, है ना, फ्लोट्स में हम फ्लैश वेल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो these are the types of resistance electric welding। यहाँ पर आपका चैप्टर का एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।